काफ़ी लोग एफ में काम करते हैं एंड शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स. तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड आई ब्रेक इट डाउन इन इवन सिंपलर टर्म्स. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. देयर आर टू पीपल, एक का नाम है रिस्की एंड एक का नाम है विस्की. अब रिस्की ने एक स्टॉक का एनालिसिस किया एंड उसको लगता है कि ये स्टॉक गिरने वाला है 30% इन अ मंथ, लेकिन हाउ विल ही प्रॉफिट ऑन दैट स्टॉक? सो ही विल गो टू विस्की बिकॉज उसके पास तो वो स्टॉक है नहीं. और वो विस्की को बोलता है कि तेरे पास ये जो शेयर्स पड़े, लेट्स जस्ट कॉल इट फोमो टेक्नोलॉजीज के जो शेयर्स पड़े, मुझे 100 शेयर्स दे दे. उसके बदले में आई गिव यू 5,000 रुपीज एंड आई बोर इट फॉर अ मंथ. तो विस्की अग्री हो जाता है एंड ही गिव्स द शेयर्स टू रिस्की. नाउ रिस्की takes those shares and immediately sells it in the open market. अब let's say open market में the price of FOMO Technologies is 1000. It is trading at 1000 rupees. तो उसके अकाउंट में 100 multiplied by 1000 1 लाख रुपए आ गए. Now let's assume कि end of the month रिस्की का एनालिसिस सही हो जाता है. So the stock now will be trading at 700 rupees. तो जो 1 लाख रुपए उसके पास है उसमें से वो 70,000 के FOMO Technologies के शेयर्स ले लेते हैं एंड वो 100 शेयर्स वो वापस दे देता है विस्की को. तो इसमें इसका जो नेट नेट प्रॉफिट हुआ दैट इज 30,000 माइनस जो 5,000 का वो पहले बोरोइंग फी दिया था, तो 25,000 का नेट नेट प्रॉफिट हुआ. लेट्स फ्लिप द सिनेरियो. अब ऐसा हुआ कि यार मार्केट सेंटीमेंट्स बदल गए, उसका एनालिसिस गलत हो गया एंड द स्टॉक प्राइस वेंट अप 50%. तो अब स्टॉक का प्राइस हो गया 1,500 रुपीज. तो मंथ एंड में तो उसको वापस देने शेयर्स, तो ही हैज टू बाय इट एट 1,50,000. लेकिन उसके पास तो लाख रुपए ही पड़े थे, तो उसको 50,000 प्लस जो 5,000 की फी उसने बोरो करने के लिए वो देना पड़ा. तो उसका नेट नेट लॉस हो गया 55,000. सो दिस इज हाउ बेसिकली शॉर्ट सेलिंग वर्क्स. ऑब्वियसली इसमें कोई दो लोग काम नहीं करते, ये इट इज डन बाय इंटरमीडिएटरीज एंड एक्सचेंजेस एंड ऑल दैट, but this is the basic mechanics or the basic logic how it works. If you like the video, please subscribe and like and share. Thank you.